कंजक्शन किससे बना हुआ है? कंजॉइन से। यानी कि कंजक्शन जो है रिश्ता जोड़ने का काम करता है। यानी किसका रिश्ता जोड़ेगा? सेंटेंस का, वर्ड का, फ्रेज का, ये सबको एक साथ सिर्फ जोड़ने का काम करता है। मतलब कि कंजक्शन वह फादर है, वह पंडित है, वह काजी है जो रिश्ता जोड़ने का काम करता है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रिश्ता किसका किसका जुड़ता है? वर्ड का, सेंटेंस का, फ्रेज का, क्लॉज का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है? दोस्त है। और देखिए, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है कि नहीं? आई लाइक हिम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। बट यानी कि लेकिन माई फैमिली यानी कि मेरा जो परिवार है वो उसको क्या लाइक पसंद नहीं करता है। तो ये जो बट है इसको जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं? यानी कि मान लेते हैं आई लाइक हिम वहाँ पे पड़ा हुआ है और माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम उधर पड़ा हुआ है। बट हम है मान लेते हैं, कुछ समय के लिए मान लेते हैं हम। बट जब यहाँ पे आ गए तो आई लाइक हिम उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ गए। बट यहीं पे है, बगल में है माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, यानी कि एक साथ सबको लेके आ गए। यानी बट जो है दोनों को जोड़ने का काम किया कि नहीं किया? ऊपर देखिए, राम एंड श्याम। राम अगर एंड ना रहता तो याद है, राम श्याम फ्रेंड्स है तो सेंटेंस नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हम एंड नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या इसको जोड़ रहे हैं हम लोग। अलग अलग दोनों व्यक्ति अलग अलग है। जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति है, दो पर्सन है ना, इन दोनों को जोड़ने का काम, बताने का काम कौन कर रहा है? एंड। राम और श्याम क्या है? अच्छे दोस्त है ना। तो डिफिनेशन तो अब समझ में आ गया, किसको किसको जोड़ता है? क्लॉज को। कंजक्शन किसको किसको जोड़ता है? वर्ड्स को, सेंटेंस को, फ्रेज एंड क्लॉज को। चलिए, हमारा डिफिनेशन है यहाँ पे देखिए, कंजक्शन इज ए वर्ड। अभी बताया है कि यह रिश्ता जोड़ने का काम करता है। कौन सा रिश्ता जोड़ता है? यार वर्ड को जोड़ेगा, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को एक साथ क्या करता है? जोड़ देता है ना। डिफिनेशन अपने आप बन गया कि नहीं? कंजक्शन इज ए वर्ड। कंजक्शन वो शब्द है यूज्ड टू ज्वाइन, जिसका उपयोग हम जोड़ने के सेंस में करते हैं। किसको किसको जोड़ते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉज को और सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं ना जी। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे एग्जांपल है, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ, अगर यहाँ पे बट ना रहता, बट को हटा देते हैं कुछ समय के लिए। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, और यहाँ पे इधर है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। मैं गरीब हूँ, ईमानदार। सेंटेंस कुछ समझ में आया? जब तक हम यहाँ पे बट का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कोई सेंटेंस हमारा समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, मैं गरीब हूँ लेकिन ईमानदार भी हूँ। क्या हूँ? ईमानदार भी हूँ, है ना। आगे देखिए, आई विल नॉट गो आउट, आई विल नॉट गो आउट यानी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर क्या है? इफ यानी कि अगर इट्स रेन्स, या अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब बात इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे इफ कर रहा है, बट भी यहाँ किया। लेकिन एक बात और, प्रीपोजिशन भी तो जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन भी तो जोड़ने का काम करता है ना जी? करता है, लेकिन प्रीपोजिशन जो है रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। किसका किसका रिलेशन बताएगा? ये देखिए,
या तो टाइम बताएगा, समय बताएगा, क्या बताएगा, टाइम, या पोजीशन बताएगा, और या आपका डायरेक्शन बताएगा, क्या बताएगा, डायरेक्शन। यही 3 चीज मेनली बताता है प्रीपोजिशन, आपका मेनली यही 3 चीज ही बताएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं आपको। द बुक इज द ऑन द टेबल, है ना, ऑन द टेबल, ठीक है ना, सेंटेंस है हमारा। देखिए द बुक यानी कि किताब जो है कहाँ पे है, टेबल के ऊपर। टेबल एक प्लेस है कि नहीं, एक जगह है जहाँ पे क्या है, बुक है। तो ये हमारा क्या प्लेस को बता रहा है कि नहीं, बता रहा है ना। पोजीशन का मतलब ही प्लेस होता है, यानी हाँ, बगल में हम प्लेस भी लिख सकते हैं, यानी ये प्लेस को बता रहा है कि नहीं, बुक कहाँ है। रिलेशन को बताएगा कि कोई चीज कहाँ है, या टाइम बताएगा, आपका प्लेस बताएगा, या डायरेक्शन, कोई चीज कहाँ है। जैसे यहाँ पे देखिए, मोहित इज कमिंग फ्रॉम पटना। मोहित जो है कहाँ से आ रहा है, पटना से। पटना, तो पटना एक प्लेस है कि नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन ये जो कंजक्शन है हमारा, ये सिर्फ जोड़ने का काम करेगा, रिलेशन नहीं बताएगा। ये कंजक्शन हमारा कोई रिलेशन नहीं बताएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कोई रिलेशन नहीं है। इफ अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ जोड़ दिया, इसको एक साथ क्या किया, जोड़ दिया। गांव में देखते हैं ना, शादी कराने वाला एगो बिचौलिया होता है, गाँव देहाती में अगुआ कहता है सब, वो ही रिश्ता ही जोड़ता है ना, सिर्फ जोड़ देता है ना, उसका काम है रिलेशन, संबंध बना देना, बस वही काम, सेम चीज, वही कंजक्शन भी हमारा सेम काम ही करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हमारा है काइंड्स ऑफ कंजक्शन। लिखिए काइंड्स ऑफ कंजक्शन लिखिए। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यह होता है, जो भी हमारा जो सेम प्रकार का जो भी चीज होगा, जैसे देखिए नाउन जो होगा ना, नाउन तो उसके साथ जो भी आएगा, यानी एक ही प्रकार का, अगर नाउन को नाउन के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एडजेक्टिव एडजेक्टिव के साथ जुटेगा, एडवर्ब एडवर्ब के साथ जोड़ेगा। देखिए कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस, मतलब जोड़ने का काम हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोनू, क्या लिखा हुआ है, सोनू, है ना, एंड मुन्नू आर ब्रदर्स। सोनू और मुन्नू क्या है, भाई है। तो नाउन, ये नाम है कि नहीं, नाउन है। मुन्नू नाउन है, यानी दोनों सेम प्रकार का है, नाउन ही है, दोनों सेम है ना, सेम है। इसको जो जोड़ रहा है एंड, इस एंड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे और देखिए, ही इज रिच, वह क्या है, धनी है, उसकी विशेषता क्वालिटी को बता रहा है ना, रिच है, क्या है, क्वालिटी बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। तो आने वाला भी एडजेक्टिव होगा तभी तो कोऑर्डिनेट होगा। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है। ही इज रिच, वह धनी है लेकिन बेईमान भी है ना, तो इसकी क्वालिटी क्या है, रिच का एडजेक्टिव है, दोनों है। इसलिए इस वर्ड को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सही है। आगे देखिए, प्लीज बाय अ बाइक, कृपया एक बाइक खरीदिए, या तो एगो बाइक खरीदिए या एगो कार खरीदिए, दोनों नाउन है ना, दोनों नाउन को कौन जोड़ रहा है, और हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हो गया, चलिए लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, वैसे कंजक्शन, ध्यान दीजिएगा बात, वैसे कंजक्शन जो सब
ऑर्डिनेट क्लॉज को, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को किससे जोड़ता है? प्रिंसिपल क्लॉज से, यानी कि इसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए समझ में आ जाएगा। राम इज हैप्पी, मुन्नू इज हैप्पी। मुन्नू क्या है? खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि ही गॉट मनी, क्योंकि वह उससे पैसा मिला है, इसलिए मुन्नू क्या है? खुश है। तो ये हमारा इधर जो बिकॉज है ये हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेट है। और इधर ये हमारा मेन काम इधर हुआ है। वो खुश क्यों था? क्योंकि उसे पैसा मिला था, यानी कि मेन क्लॉज हमारे कहाँ है? इधर है। मेन को ही प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ठीक है? बिकॉज तो बिकॉज यहाँ पे जो जोड़ रहा है बिकॉज, इसी को हम क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है बात? आगे देखिए, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्यों दूंगा? है ना? मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा अगर तुम मुझे क्या दोगे? ब्लड, खून दोगे। अगर आप मुझे खून दीजिएगा तब हम आपको क्या देंगे? आज़ादी देंगे। तो पहले खून मांगेंगे तब ना आज़ादी मिलेगा। पहले बलि चढ़ेगा लोगों का, शहीद हुआ लोग, उसके बाद ना आज़ादी मिला जी। कितना आदमी शहीद हुआ था। तो ये हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेट है। ये सब ऑर्डिनेट है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसको जोड़ कौन रहा है? इफ। अगर क्लॉज ना समझ में आता है तो उसके लिए भी एक नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे, अगले क्लास में क्लॉज होता क्या है। शर्मिला सैड, शर्मिला ने कहा, दैट ही कुड नॉट कम, शर्मिला बोली कि मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, है ना? शर्मिला सैड दैट ही कुड नॉट कम, शर्मिला बोली कि वह नहीं आएगी। तो यहाँ जोड़ कौन रहा है? डैड, डैड जोड़ रहा है ना। आई शैल स्टे, मैं रुकूंगा। अनटिल, यानी कि जब तक, मैं रुकूंगा जब तक ही रिटर्न, जब तक कि वह वापस नहीं आ जाता तब तक मैं रुका रहूंगा। यानी कि मेन काम तो यहाँ है, ये वापस आएगा, यानी कि मेन को ही क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, है ना? ये क्या है? सब ऑर्डिनेट। यही डिफिनेशन तो यही था ना, जब सब ऑर्डिनेट को, है ना, को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ कौन रहा था यहाँ पे? अनटिल, दैट, इफ, बिकॉज, ये सारे इस तरह का जो भी आएगा वर्ड हमारा वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। सॉरी, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होगा ना वो। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है बात? किसी को डाउट?